हमारे चैनल में खुश आमदीद। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। मेरे दादा जमींदार थे। उन्होंने इस जमाने में भी अपने लड़कों को आला तालीम दिलवाई, जब जमींदारों के बेटे मैट्रिक करने को ही बड़ा मरका समझते थे। मेरे वालिद को पढ़ाई का शौक था, लिहाजा दादा जान ने उनको मैट्रिक के बाद पढ़ने के वास्ते लंदन भिजवा दिया। गांव में परवरिश पाने वाले इस बच्चे ने भी अपने वालिद को मायूस नहीं किया और 7 बरस बाद वो बैरिस्टर बनकर वापस आए। मैं इस आला तालीम याफ्ता बाप की बेटी थी। तालीम का शौक तो मुझे अपने वालिद से विरासत में मिला था, मगर बदकिस्मती से हमारे गांव में लड़कों का भी स्कूल नहीं था। मैं छोटी थी, इसलिए वालिद मुझे शहर न भेजना चाहते थे। उन्होंने मेरी खातिर अपनी जमीन देकर लड़कियों का स्कूल मंजूर करवा लिया और स्कूल की इमारत भी खुद तामीर करवा दी। अब मसला ये था कि उस्तानियां शहर से आती थीं और आमदोरफ्त की सहूलत न होने के सबब तैनाती के बावजूद वो हाजिर नहीं हो पाती थी। इस मसले का हल भी निकाल लिया गया। वालिद साहब सड़क पर तांगा भिजवा देते, उस्तानियां वैगन से उतरती तो तांगा उनको तैयार मिलता। बहरहाल मैं स्कूल जाने लगी तो नजदीकी बस्तियों की बच्चियां भी दाखिल होने लगी। देखते देखते स्कूल में बच्चियों की तादाद 200 से ऊपर हो गई। ये मेरे वालिद साहब का इस पसमानदा इलाके की बच्चियों पर एक बहुत बड़ा एहसान था कि वो तालीम से आरास्ता हो रही थी। रफ्ता रफ्ता स्कूल प्राइमरी, फिर मिडिल और फिर हाई स्कूल हो गया। वालिद साहब ने मेरी तालीम की खातिर बहुत पापड़ बेले। जब मैं 9वीं में पहुंची तो एक मसला फिर उठा। वालिद साहब जमींदारी में मसरूफ थे। खानदान में सिवाय जीशान के और कोई पढ़ा लिखा नहीं था। जीशान मेरी फूफी का बेटा था। दिक्कत ये थी कि पढ़ाई में इन दिनों जीशान के सिवा कोई मेरी मदद नहीं कर सकता था। इम्तिहान सर पर आ चुके थे और मैं काफी परेशान थी कि रियाजी में किससे मदद लूं। बचपन से खानदान के लोगों से सुनती आ रही थी कि मेरी शादी जीशान से होगी। गिरचा घर वालों ने मेरे सामने कभी ऐसा जिक्र नहीं किया था, मगर मैं फर्स्ट कजिन होने के बावजूद इसके साथ बिल्कुल भी फरी नहीं थी। जीशान भी एक इंतहाई संजीदा लड़का था। मुझे इससे हिजाब आता था। उनका और हमारा घर साथ साथ था, फिर भी वो कम ही आता। जीशान गालिबन इसलिए भी इस कदर संजीदा था कि इस पर घरेलू जिम्मेदारियां थीं। अपने वालिद की वफात के बाद वही घर को संभाल रहा था और कुंबे की कफालत इसी के जिम्मे थी। मैंने कई बार बाबा जान को कहा कि मैं रियाजी में कमजोर हूं और अंग्रेजी तो एक बड़ा मसला है, लेकिन उनको शहर में खोट जाना होता था और जमींदारी के उमूर भी देखने होते। एक रोज बाबा जान ने जीशान से बात की और कहा कि तुम ज़ेबा को पढ़ा दिया करो। बाबा जान का कहा वो कैसे टाल सकता था। इशा के बाद आकर मुझे 2 घंटे पढ़ाने लगा। जब इम्तिहान शुरू हुए जीशान ने मुझे काफी कोर्स पढ़ा दिया था, लेकिन अब मसला यह था कि इम्तिहानी सेंटर अकेली कैसे जाऊं। बाबा जान तो फारिग नहीं थे, लिहाजा ये मसला भी जीशान के जरिए हल कराना पड़ा। वो रोज मुझे बाइक पर बिठाकर इम्तिहानी सेंटर ले जाता। जब तक मैं पेपर देती वो बाहर बैठा रहता और पर्चा खत्म होने के बाद वापस ले आता। पर्चे खत्म हो गए, अब मैं फारिग थी और बेहद बोर होती थी। तब दिल चाहता कोई और नहीं तो जीशान ही आ जाए, इससे इम्तिहान और रिजल्ट के बारे में 2-4 बातें कर लूं। कहते हैं दिल को दिल से राह होती है। जब भी मैं इसे बहुत याद करती वो आ जाता। घड़ी 2 घड़ी मुझसे और अम्मा से बातें करता और चला जाता। सच कहूँ हमारे वीरान घर में उसके आ जाने से जिंदगी आ जाती थी। हर तरफ रौनक सी हो जाती। पहले वो अम्मा बाबा की मौजूदगी में आता था, अब उनकी गैर मौजूदगी में भी आने लगा। मुझे तन्हाई में इसका आना बुरा नहीं लगता था, क्योंकि मैं समझती थी मेरा इसी से बया होगा। रिजल्ट आया, मैं अच्छे नंबरों से पास हो गई थी। अब कॉलेज का मसला था। हमारे मामू शहर में रहते थे। वालिद साहब मुझे वहां पहुंचा आए। कॉलेज में दाखिला मामू ने करवा दिया और मैं तालीम की खातिर उनके घर रहने लगी। ये बात जीशान के जहन ने कबूल ना की। इसे मेरा ननियाल में घर से दूर रहना गरां गुजरा, क्योंकि यह हमारी खानदानी रवायत के भी खिलाफ था। उसने अम्मा से शिकायत की कि लड़की को अपने कैसे भेज दिया, आपके ज़मीर ने यह क्यों कर गवारा कर लिया। अम्मा ने समझाया कि तालीम की खातिर जहाँ का भी सफ़र दरपेश हो इख्तियार कर लेना चाहिए, क्योंकि तालीम एक जेवर है। ये लड़कियों के लिए तो और भी जरूरी है। कोई अगर उनका पुरसान हाल ना रहे तो तालीम ही काम आती है। इन बातों से मेरे कजिन को तसल्ली ना हुई। उसने अपनी माँ से इसरार शुरू कर दिया कि अपनी भाभी से कहो वो ज़ेबा को वापस बुलवा ले, लड़कियों का घर से दूर रहना मुनासिब नहीं।
वहाँ उसके मामू के लड़के भी हैं। मुझे ज़ेबा का उनके घर रहना अच्छा नहीं लगता। फूफो की बात भला अम्मा कब मानती थी? उन्होंने कहा, अपने भाई से कहो, वही मुख्तियार और करता धरता है, मेरी क्या मजाल जो उनको कुछ कहूँ। गरज ज़ीशान की किसी ने ना सुनी। वो काफी दिन परेशान रहा। जब अजियत सही न गई तो इस शहर पहुंचा जहां मेरे मामू का घर था। मामू मुमानी और उनके बच्चों ने इसे खुश आमदीद कहा क्योंकि वो उनका मेहमान था। वो मेरी वजह से आया था। इसे मौका मिला तो मुझसे कहा कि वापस चलते हैं, मैं वहां तुमको पढ़ा दिया करूंगा, तुम प्राइवेट इम्तिहान दे देना। मामू मुमानी से भी कहा कि ज़ेबा को वापस भेज दे, वहां प्राइवेट तालबा के तौर पर पढ़ लेगी। वो बोले, बेटा, इसके वालिदैन ने अपनी खुशी से भेजा है, ये उनकी बेटी है, हम उसे भिजवा दी, ये बात नामुनासिब है। वालिदैन की रजा इसी में है कि ये कॉलेज में पढ़े, तो हम क्यों कर मना करें। जब उसने देखा कि इसकी बातों का किसी ने नोटिस नहीं लिया तो उसने मुझसे कहा कि अगर तुम मुझसे शादी का इरादा रखती हो तो पढ़ाई छोड़ो, वरना सोच लो। मैं पढ़ाई में मगन थी, वापस कैसे आती, कुदरत ने मुझे मौका दिया था। ज़ीशान ने जाकर माँ से कहा कि मुझे ज़ेबा से बया के लिए कभी मत कहना, और जहाँ कहोगी मैं शादी कर लूंगा। दूसरी फुप्पो की 2 बेटियां थीं, एक ब्याही जा चुकी थी, दूसरी का रिश्ता तलाश किया जा रहा था। फुप्पो ने अपनी बहन से तज़किरा कर दिया, बस फिर किया था। वो तो पहले ही चाहती थी कि ज़ीशान से अपनी बेटी को बया दे। मैं इधर पढ़ाई में मसरूफ थी, उधर चटपट मनने वाला मामला हो गया। इस खबर ने मेरी जान निकाल दी, इतना दुख हुआ कि बता नहीं सकती। अब पता चला कि मेरे दिल में ज़ीशान के लिए कितना प्यार था, जिसका अंदाजा खुद मुझे भी नहीं था। कई दिन मैंने खाना न खाया। इन्हीं दिनों में घर पहुंची तो ज़ीशान आ गया। इस वक्त अम्मा अपने कमरे में थी, बात करने का मौका मिल गया। मैंने इससे कहा कि तुमने मेरा भी न सोचा कि मैं कहाँ जाऊंगी। अब भी वक्त नहीं गुजरा, तुम वापस आ जाओ, मैं मन्नी खत्म कर दूंगा और तुमसे बया कर लूंगा। उसने जवाब दिया। इसके जवाब से मैं खुश हो गई। मुझे यकीन हो गया कि उसने ये कदम गुस्से में उठाया है, यकीनन ये मोहब्बत मुझ ही से करता है। जब छुट्टियां खत्म हो गई, मैंने मामू के घर जाने से इनकार कर दिया। बाबा ने पूछा, क्यों नहीं जा रही हो? पहले तो तुम्हें कॉलेज में पढ़ने का बहुत शौक था। तब मैंने अम्मा के जरिए ये मसला बाबा जान के कानों तक पहुंचाया। वो मुझे समझाने लगे, बेटी, तालीम ज्यादा जरूरी है, तुम इस मामले को छोड़ो और पढ़ाई में मगन हो जाओ। अगर ज़ीशान को पढ़ाई की कदर नहीं है तो उसे जाहिल ही जानो। तुम पहले कॉलेज की तालीम मुकम्मल कर लो, फिर इस मामले को देख लेंगे। मजबूर होकर मैं मामू के घर वापस आ गई और ये 3-4 साल जैसे गुजारे, बस मेरा दिल ही जानता है। अजीब बात तो यह है कि ज़ीशान ने मन्नी कराने में तो बड़ी तेजी दिखाई थी, मगर बया अभी तक नहीं किया था, हालांकि 4 साल काफी मुद्दत होती है। मैंने महसूस कर लिया कि वो अपनी जल्दबाजी और जज्बाती फैसला पर अब काफी पछता रहा है। वो बहाने बहाने से हमारे घर आ जाता था। एक दिन बड़ी फुप्पो आए और अम्मा से मेरे रिश्ते के लिए बात की। वालिद साहब खफा थे, कहने लगे कि पहले हमारी तरफ ध्यान था, फिर तुमने ज़ीशान की कही और मन्नी कर दी, अब फिर हमारे पास आ गई हो, ये क्या तरीका है? दरअसल वालिद साहब ज़ीशान को चाहते थे, लेकिन वो इसे सबक भी सिखाना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने ऐसी बातें कही। उनका ख्याल था इस तरह वो आकर उनसे माजरत कर लेगा। ज़ीशान एक बार फिर जज्बाती हो गया और बाबा जान से माजरत करने की बजाय खफा हो गया। माँ से कहा कि मामू जान जाने खुद को क्या समझते हैं। अगर उन्होंने मुझे अपनी बेटी का रिश्ता नहीं दिया तो ना सही, मगर आपको उनकी मिन्नतें नहीं करने दूंगा, तब ये बाद में अफसोस करेंगे। ये बात भी मेरे बाबा जान तक पहुंची। उन्होंने कहा कि जहां मर्जी चाहे शादी कर ले, मैं भी अब अपनी बेटी उसे नहीं दूंगा। ज़ीशान ने तभी मामीर से निकाह कर लिया और रुखसती करा के घर ले आए। ज़ीशान की जल्दबाजी पर मेरा दिल बैठ गया। बहुत दुख हुआ। सोचती थी मन्नी टूट सकती है मगर निकाह तो नहीं टूट सकता, तो अब मैं उम्र भर उसकी याद में घुलती रहूंगी और कभी खुशी का मुंह न देख सकूंगी। मैं न खाती थी और न पीती थी, बस रोती रहती थी, यहाँ तक कि बीमार होकर बिस्तर पर पड़ गई। जब ज़ीशान को इल्म हुआ मेरी ऐसी हालत है तो वो दुखी हो गया और पछताने लगा कि नाहक मैंने अपना और ज़ेबा का नुकसान कर दिया। काश तहम्मुल से काम लेता, अब तो एक होने का सवाल ही पैदा नहीं होता था।
इसके बाद हमारे घरेलू नाते खत्म हो गए। मैं ग्रेजुएशन करके बर्बाद हो बैठी थी। अब सोचती काश उसकी खातिर वापस आ जाती तो अच्छा था। प्राइवेट बीए भी तो कर सकती थी। जो होना था हो गया था। अब घर में कैद रहकर सिसकना था। रिश्तेदार जो करीबी थे बताते कि ज़ीशान शादी करके पछता रहा है। वो कतई खुश नहीं है। इसकी बीवी बेचारी बुझी बुझी रहती है, हाथ सिंगार भी नहीं करती है। बाबा जान और अम्मा मेरी हालत पर कुड़ते। अब जो रिश्ता आता मैं इतना रोती कि वो बेबस होकर उनको भेज देते। वालिदैन जान चुके थे कि मैं ज़ीशान ही को दिल की गहराइयों से चाहती हूँ। अब बाबा भी पछताते कि ज़ीशान कम उम्र था, मगर वो तो समझदार थे। ज़ीशान की अब जो बीवी थी वो भी गैर ना थी, इनकी भांजी थी। सबसे ज्यादा परेशान ज़ीशान था। अब कैसे मुझे हासिल कर सकता था। अपनी वालिदा से बार बार कहता कि मुझसे बड़ा जुल्म हुआ है। अगर मामू मान जाएं तो मैं अब भी ज़ेबा से शादी करने को तैयार हूँ। ये बातें बाबा तक पहुँचती और वो आह भरकर चुप हो जाते। ऐसे ही काफी साल गुजर गए। बदकिस्मती ये कि मामीर का बच्चा ना हो सका। काफी इलाज कराया, बड़े शहर लेकर गई, बड़े डॉक्टरों को दिखाया। सब ही ने कहा कि लड़की में पैदाइशी नक्स है, ये मां नहीं बन सकती। बहरहाल ये बात फूफो ने राज में रखी और किसी को खबर न होने दी कि मामीर बांझ है। एक दिन मैं धूप में बाल खोले कंघी कर रही थी तो बाबा जान आ गए। उन्होंने मेरे सर में चंद सफेद बाल चमकते हुए देख लिए तो उनकी आंखों में आंसू भर आए। इसी वक्त बड़ी फूफो आ गई। भाई को उदास देखकर सवाल किया कि क्यों इस कदर अफसुर्दा हो। वो बोले, मेरी बेटी रानी के सर में सफेद बाल आने लगे हैं, हालांकि अभी उसकी उम्र इतनी तो नहीं है। हैरान हूं क्यों इतनी जल्द इसके सर में चांदी उतर आई है। उन्होंने भाई को गमज़दा देखकर गिले लगा लिया। बोली, इतना भी नहीं समझते कि दुख इंसान का जल्द रंग रूप ले लेते हैं, मगर हमारी ज़ेबा अभी बूढ़ी नहीं हुई, इसकी अब भी शादी की उम्र है। मेरी ज़ेबा अब भी हमारी आंखों का तारा बन सकती है। इनकार मत करो, एक मर्द की दो बीवियां भी तो होती है। हमारे दादा ने 2 शादियां की, चचा जान ने भी 2 शादियां की। हम खानदानी लोग हैं, हमारी औरतें अजमत वाली और सब्र वाली होती हैं। मेरे पास तो अपने बेटे की दूसरी शादी कराने का एक जवाज भी है। डॉक्टरी रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि मेरी बहू मां नहीं बन सकती। मेरी किस्मत में ज़ीशान की बीवी बना लिखा था, तभी ये सब हो गया। मामीर मेरे दादा की दूसरी बीवी से थी। मेरे वालिद की सौतेली बहन की बेटी थी, मगर हमारे खानदान में सनी सौतेली का फर्क रवा नहीं रखा जाता था। वालिद साहब इसकी वालिदा को भी सगी बहन ही जानते थे। उन्होंने पहले अपनी इस बहन से इजाजत ली। छोटी फूफो ने इजाजत दे दी। कहा कि मेरी बेटी बच्चा जन्म नहीं दे सकती तो ज़ीशान को इख्तियार है, बेशक वो शादी कर ले। यूं हमारी मुराद बर आई। ज़ीशान के प्यार की पहली हकदार उसकी पहली बीवी मामीर भी घर में मौजूद रही। इसने उफ न की और ऐसे ही बड़ेपन का सबूत दिया जैसा कि सब खानदान वालों को तवक्को थी। वो कहती थी कि सबको अपना अपना नसीब मिलता है। इसने झगड़े को एक घटिया बात तस्वुर किया और मैंने खुद ये उसूल लागू किया कि वो एक रात अपनी पहली बीवी के पास और एक रात मेरे पास रहेंगे। इस तरह हमारे घर में ना तो कोई इंतशार हुआ और ना बेसुकूनी ने जन्म लिया। मेरे यहाँ 3 बच्चे हुए, 2 बेटे और 1 बेटी। इन बच्चों को जन्म मैंने दिया और वो मामीर की गोद में खेलकर बड़े हो गए। वो जिस तरह मुझसे प्यार करते, इससे बढ़कर अपनी बड़ी माँ से मोहब्बत करते। इनको बड़ी माँ की इज्जत करना मैंने ही सिखाया। आज वो किसी और शहर या मुल्क चले जाएं तो उदास हो जाती है। इंसानों के कई रूप हैं, अच्छे भी बुरे भी, लेकिन जो अच्छे रूप हैं वही इस दुनिया की शान और इंसानियत का सिंगार हैं। नाजरीन, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।